दोस्तों, आज हम नाटककार जयशंकर प्रसाद के नाटक चंद्रगुप्त पर चर्चा करेंगे। चंद्रगुप्त हिंदी के प्रसिद्ध नाटककार जयशंकर प्रसाद का प्रमुख नाटक है जो 1931 में लिखा गया। यह एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक नाटक है जिसमें विदेशियों से भारत का संघर्ष और उस संघर्ष में भारत की विजय दिखाई गई है। यह नाटक मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के उत्थान और मगध साम्राज्य के अंतिम शासक घनानंद के पतन की कहानी है। यह चाणक्य के बदले और विश्वास की कहानी भी है। यह नाटक ग्रीक के विश्व विजेता सिकंदर के लालच, कूटनीति और डर की कहानी भी कहता है। चंद्रगुप्त नाटक में राष्ट्रीयता की भावना चारों ओर दिखाई देती है। चाणक्य पूरे भारत को एक राष्ट्र के रूप में देखना चाहता है। चाणक्य चाहता है कि भारत के छोटे छोटे गणराज्य एक राजा के अधीन होकर एक शक्तिशाली राष्ट्र बन जाएं, ताकि कोई विदेशी शक्ति भारत को कमजोर जानकर उस पर हमला न करे। प्रसाद जी ने जिस समय इस नाटक की रचना की, उस समय हमारा देश अंग्रेजों का गुलाम था। देश में स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था। इस नाटक के द्वारा नाटककार ने वर्तमान पीढ़ी के युवकों का आह्वान किया कि वे देश की स्वतंत्रता के लिए व्यक्तिगत हितों का बलिदान करने को तैयार रहें। इस नाटक में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की श्रेष्ठता प्रतिपादित की गई है। कार्नेलिया इन्हीं से प्रभावित होकर भारत को अपना राष्ट्र मानकर यहीं रह जाती है और उसका विवाह चंद्रगुप्त से हो जाता है। इस नाटक में नारी के प्रमुख पात्र अलका और मालविका स्वतंत्रता संग्राम में औरतों की सहभागिता को दर्शाते हैं। चाणक्य में गांधी जी का प्रतिबिंब देखा जा सकता है, जबकि चंद्रगुप्त और सिहरण में नेहरू व सुभाष जी का प्रतिरूप दिखाई पड़ता है। सिकंदर को अंग्रेज शासकों का प्रतीक माना जा सकता है। चंद्रगुप्त नाटक द्वारा नैतिक शिक्षा देना भी इस नाटक का प्रमुख उद्देश्य रहा। इस नाटक में क्षत्रिय धर्म को श्रेष्ठ मानते हुए उसकी महत्ता भी सिद्ध की गई। नाटक के अंत में नाटककार ने आध्यात्मिकता की प्रेरणा दी। वैसे भी भारतीय संस्कृति में वानप्रस्थ और संन्यास तथा आश्रम का विशेष महत्व है। आइए दोस्तों, अब हम इस नाटक के नाट्य शिल्प पर चर्चा करते हैं। इस नाटक की कथा वस्तु में इतिहास की सच्ची घटनाओं और कल्पनाओं दोनों का समन्वय है। इसके पुरुष पात्र तो प्रायः ऐतिहासिक हैं, लेकिन स्त्री पात्र पूर्णतः काल्पनिक हैं। नाटक की भाषा सरल नहीं है। इसकी भाषा संस्कृत निष्ठ तत्सम शब्दावली से युक्त हिंदी है। यह एक उद्देश्यपूर्ण नाटक है जिसका उद्देश्य भारत के गौरवशाली अतीत को प्रस्तुत करना, देश प्रेम एवं राष्ट्रीयता की भावना को अभिव्यक्त करना तथा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। पात्र योजना की दृष्टि से नाटक अधिक सफल नहीं रहा, क्योंकि इसमें पात्रों की संख्या इतनी अधिक है कि पाठक या दर्शक के लिए इतने अधिक पात्रों को याद रख पाना बेहद कठिन कार्य है। इसमें लगभग 25 से अधिक पात्र हैं। पात्रों की इतनी अधिक संख्या रंगमंचीयता में भी दिक्कत देती है। नाटक की संवाद योजना स्तरीय है। संवादों का प्रयोग कथा को गतिशील बनाना और पात्रों के चरित्र पर प्रकाश डालना तथा कहानी को रोचक ढंग से प्रस्तुत करना है। लेकिन इस नाटक में संवाद इतने बड़े बड़े हैं कि दर्शक या पाठक बोझिल हो जाते हैं। चंद्रगुप्त नाटक रंगमंचीयता और अभिनयता की दृष्टि से सफल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें ऐसे अनेक दृश्य हैं जिन्हें रंगमंच पर प्रस्तुत करना संभव नहीं है। नाटक का कलेवर विशाल है। इसे 3 घंटे में रंगमंच पर प्रस्तुत नहीं किया जा सकता।